नमस्कार दोस्तों। आज के इस गहरे शोध और डीप रिसर्च पर आधारित विश्लेषण में हम हिंदू कैलेंडर के 13वें महीने के गणितीय और ऐतिहासिक रहस्यों को डीकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसमें सदियों पुराना इतिहास, प्राचीन विज्ञान और आध्यात्म का एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। अक्सर क्या होता है ना कि हम इन महीनों को बस कैलेंडर के पन्नों की तरह देखते हैं, पर आज जब हम इनके पीछे की सच्चाई और वैज्ञानिक सटीकता पर बात करेंगे तो आप वाकई आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये सामने आता है कि आखिर हर 3 साल में, या अगर और सटीक तौर पर कहें तो हर लगभग 32.5 महीनों में हिंदू कैलेंडर में एक अतिरिक्त यानी एक एक्स्ट्रा महीना क्यों जोड़ दिया जाता है। ये कोई तुक्का नहीं है। इस प्राचीन व्यवस्था के पीछे एक बहुत ही सॉलिड वैज्ञानिक आवश्यकता है। इसे समझना इसलिए भी बेहद रोचक है क्योंकि ये साफ दिखाता है कि हमारे प्राचीन ऋषि खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी में कितने ज्यादा उन्नत थे। आज की इस चर्चा को हम मुख्य रूप से इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, अधिक मास का विज्ञान। दूसरा, मल मास की पौराणिक कथा। तीसरा, भगवान कृष्ण का वरदान। चौथा, इस महीने के नियम। और आखिरी में गोदान तथा शुभ कार्य। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, अधिक मास का विज्ञान। देखिए, इस अतिरिक्त महीने का जो मूल आधार है ना, वो पूरी तरह से प्राचीन ऋषियों की उन्नत खगोलीय गणनाओं पर टिका हुआ है। ये फर्क इसलिए पैदा होता है क्योंकि एक सौर वर्ष यानी सूर्य पर आधारित साल लगभग 365 दिन, 6 घंटे और 9 सेकंड लंबा होता है। वहीं दूसरी ओर एक चंद्र वर्ष जो चंद्रमा के फेजेस पर आधारित होता है, वो केवल 354 दिन लंबा होता है। तो बेसिकली दोनों कैलेंडर का समय अलग अलग स्पीड से चलता है। अब इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि हर साल चंद्र और सौर चक्रों के बीच लगभग 11 दिनों का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट गणितीय अंतर पैदा हो जाता है। सोचिए, हर साल 11 दिन पीछे छूट जाना। अगर इस अंतर को ठीक ना किया जाए तो कुछ ही दशकों में हमारे फसलों के मौसम, त्योहार और ऋतुएं महीनों के हिसाब से पूरी तरह आगे पीछे हो जाएंगे। दिवाली शायद गर्मियों में आने लगेगी। इसी प्रॉब्लम को बिल्कुल सटीक तरीके से सॉल्व करने के लिए वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार इन बचे हुए दिनों को जमा किया जाता है। एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के तहत जब ये अंतर बढ़ते बढ़ते ठीक 32 महीने, 16 दिन और 8 घड़ी, जहां एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तक पहुंच जाता है तो मिलकर एक पूरा 13वां महीना बन जाता है। इसे कैलेंडर में एक अधिक मास के रूप में जोड़कर प्राचीन वैज्ञानिकों ने सूर्य और चंद्रमा के कैलेंडर्स को वापस परफेक्टली एक दूसरे के साथ अलाइन कर दिया। ब्रिलियंट है ना? अब इस मैथमेटिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, मलमास की पौराणिक कथा। विज्ञान और गणित की सटीकता को समझने के बाद अगर हम पद्म पुराण की तरफ देखें तो इस अतिरिक्त महीने के धार्मिक रूप लेने की एक बेहद रोचक कथा मिलती है। पौराणिक व्यवस्था के तहत साल के 12 सामान्य महीनों में से हर एक को अलग अलग देवता सौंपे गए थे। ये देवता उन महीनों के स्वामी थे और उनकी रक्षा करते थे। लेकिन क्योंकि ये 13वां महीना बाद में कैलेंडर को एडजस्ट करने के लिए जोड़ा गया था, इसका कोई निर्धारित देवता था ही नहीं। किसी भी रक्षक के बिना होने के कारण इस महीने को पर्सोनिफाई करके मालमास का नाम दिया गया, यानी एक ऐसा महीना जिसे सबने ठुकरा दिया हो, और इसी वजह से इसे किसी भी शुभ कार्यों के लिए अशुभ घोषित कर दिया गया। प्राचीन शास्त्रों में इस मानवीय रूप वाले महीने की एक बहुत ही दुख भरी यात्रा का वर्णन मिलता है। अपने इस अपमान से आहत होकर और हर जगह से धिक्कारे जाने के बाद ये महीना रोते बिलखते हुए वैकुंठ पहुंचा। वहां उसने भगवान विष्णु से बड़ी आर्त भाव से प्रार्थना की। उसने कहा, हे कृपा के सागर, संसार के सभी लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है, मेरी निंदा की है, कृपया मेरी रक्षा करें। और यहीं से कथा एक नया मोड़ लेती है हमारे तीसरे भाग में, भगवान कृष्ण का वरदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने इस रोते हुए महीने की पुकार सुनी तो वो उसे अपने साथ गोलोक वृंदावन ले गए। वो इस बेचारे अतिरिक्त महीने का हाथ पकड़कर उसे सीधे परम भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए ताकि इसे वहां आश्रय, रक्षा और आदर मिल सके। दोस्तों, ये डिवाइन इंटरवेंशन या ईश्वरीय हस्तक्षेप इस पूरी कथा का टर्निंग पॉइंट है, जहां एक ठुकराए हुए महीने की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी। भगवान कृष्ण ने इसकी पीड़ा देखी और इसे तुरंत स्वीकार करते हुए कहा, मैं इस निंदित महीने में अपने सभी दिव्य गुण प्रदान कर रहा हूँ। मेरे नाम पर अब से ये महीना पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रसिद्ध होगा। सोचिए, अपना खुद का नाम देकर भगवान कृष्ण ने इस अपमानित महीने को सीधे पुरुषोत्तम मास का दर्जा दे दिया। इस एक वरदान ने इसे इतना पवित्र बना दिया कि यह पवित्र कार्तिक महीने से भी 1000 गुना ज्यादा शुभ हो गया। अब जब हमने इसकी पौराणिक और वैज्ञानिक बैकग्राउंड समझ ली है तो आते हैं चौथे भाग पर, इस महीने के नियम। तो इस महीने के लिए आखिर नियम क्या हैं? इस विश्लेषण को व्यवहारिक रूप से समझना बेहद जरूरी है। इस महीने के नियमों में एक बहुत ही साफ लाइन खींची गई है। एक तरफ होते हैं काम या कर्मा, यानी ऐसी प्रथाएं जो हम अपनी सांसारिक इच्छाओं या भौतिक लाभ के लिए करते हैं, जैसे शादी करना, गृह प्रवेश या किसी नए मकान का निर्माण शुरू करना। ये सब इस दौरान सख्ती से वर्जित हैं। लेकिन दूसरी ओर आते हैं
नित्य कर्म यानी हमारे रोजाना के आध्यात्मिक कर्तव्य जैसे पूजा, दान और पुराणों का पाठ, ये सब ना सिर्फ स्वीकृत हैं बल्कि इस दौरान इनका फल और भी बड़ा माना जाता है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम थोड़ा भौतिक दुनिया से हटकर अपनी आत्मा की शुद्धि पर ध्यान दें। ये नियम ना एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक अनुशासन का, एक डिसिप्लिन का ढांचा बनाते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए एकाहार या फलाहार वाला उपवास करना, भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना जिसे खुद पुरुषोत्तम योगा कहा जाता है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन खाना और रोजाना शाम को घी के दिए जलाना। ये सब इस बात पर पूरा जोर देते हैं कि ये एक्स्ट्रा महीना दिखावे का नहीं है बल्कि अंतर्मुखी होकर अंदर झांककर विशुद्ध भक्ति करने का एक सुनहरा मौका है। और इसके साथ ही हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, गोदान और शुभ कार्य। इस अत्यंत शक्तिशाली महीने के दौरान एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है और वो है निस्वार्थ दान, विशेषकर गोदान यानी गाय का दान। इसका आध्यात्मिक महत्व कितना विशाल है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में एक गाय के भीतर 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है। एक पूरा दिव्य ब्रह्मांड। प्राचीन काल से ही ये डीप बिलीफ रहा है कि बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में अगर गोदान किया जाए तो ये आत्मा की इस जन्म के बाद की यात्रा को बेहद सरल और सुरक्षित बना देता है। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस पवित्र समय में किया गया दान या चैरिटी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये दान देने वाले के सभी पापों को मिटा देता है। सही मानों में ये मिट्टी में बोए गए किसी बीज की तरह होता है जो समय के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ता है और फलदायी परिणाम देता है। साथ ही मृत्यु के बाद आत्मा की कठिन यात्रा में ये सुविधा और सहारा बन के आगे आता है। अधिक मास के दौरान तो इन कार्यों का असर 1000 गुना ज्यादा माना जाता है। तो प्राचीन खगोल विज्ञान यानी उन्नत एस्ट्रोनॉमी और गहरी धार्मिक श्रद्धा का ये जो अद्भुत तालमेल आज हमने देखा, वो सचमुच हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी डीप रिसर्च पर आधारित व्यवस्था जो दिन और घंटे गिन के आसमान के ग्रहों की चाल को हमारे कैलेंडर पर उतारती है और ठीक उसी समय इंसान को अपनी भौतिक इच्छाएं छोड़कर निस्वार्थ बनने का रास्ता भी दिखाती है। आज के इस तेज तर्रार आधुनिक दौर में क्या ये प्राचीन प्रणालियां और अनुशासन हमारे जीवन को एक ठहराव और एक बेहतर दिशा नहीं दिखा सकते? यही वो दिलचस्प सवाल है जो अपने पीछे एक गहरी जिज्ञासा छोड़ जाता है। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।